कल्याण के विषय में संक्षेप में विषय रखा था और अभी अपराह्न वेलान में प्रभु को वैराग्य हुआ है। और वैराग्य क्यों होता है, किन निमित्तों को लेकर के होता है, इसका भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। प्रसंग अनित्य भावना को लेकर के कुछ विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि संसार की अनित्यता का जब तक बोध नहीं होता तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। अभी आप लोगों ने नीलांजना नृत्य उसका दृश्य देखा, क्षण भर में अवसान हो जाता है। यद्यपि देव पर्याय में जो शरीर मिलता है वह वैकृत शरीर हुआ करता है और वहाँ पर किसी भी बाहरी निमित्त को लेकर के अकाल में उनका मरण नहीं हो सकता, किंतु मरण तो अवश्य होता है। आयु कर्म का क्षय होता है तो मरण को कोई भी रोक नहीं सकता। ये द्रव्य का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन हमें निरंतर करना चाहिए, जिसके माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य कब उत्पन्न होता है, वैराग्य के लिए कौन कौन से निमित्त हो सकते हैं, यह अलग विषय है। किंतु निमित्त कई बार मिलने के उपरांत भी संसारी प्राणी को वैराग्य होता नहीं है। जब तक वस्तु तत्व का परिज्ञान नहीं होता, स्वरूप की जानकारी नहीं होती, तब तक वैराग्य नहीं होता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी स्पष्ट किया है तत्पर सूत्र में कि जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, ऐसा कहा। संसार से भीति उत्पन्न हो, सम्यक का अर्थ भीति है, और शरीर के चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। यह शरीर नश्वर है, ये काया नश्वर है, और बार बार कर्म के उदय में ये शरीर मिलता है और उसका लय भी होता है। जिस प्रकार सरोवर में प्रतिपल हवा के झोंके के कारण अथवा अन्य कोई भी निमित्त मिल जाता है, वो तो उस शांत सरोवर में लहरें उत्पन्न होती रहती है। तो लहर यह अपने आप में पर्याय का वो प्रतीक माना जाता है। सरोवर विद्यमान रहता है, किंतु प्रतिक्षण उसमें जो लहरें उत्पन्न होती हैं, तरंग उत्पन्न होती हैं, वह उत्पन्न हो करके क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए पर्याय हमेशा नश्वर हुआ करती है। पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, किंतु पर्याय का ज्ञान नहीं होने के कारण पर्याय मूढ़ता आ जाती है। वह अपने आप के शरीर को भी शाश्वत मानता है और ममत्व बुद्धि के कारण, शरीर के प्रति ममत्व भाव होने के कारण उसके पोषण में लग जाता है संसारी प्राणी और अनेक प्रकार के पंचेंद्र के विषयों का आलम्बन लेकर के उस नश्वर शरीर का पोषण करना प्रारंभ करता है। इसलिए जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक मोह का साम्राज्य चलता है, और वैराग्य होने के उपरांत मोह उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उपघ्रातस्य घोरेण मृत्यु व्याघ्रेण देहिन देवापि न जायन्ते शरणम किमु मानवा। ये शायद मेरे विचार से ये तत्पर सार में
अमरचंद सूरी ने इस कारिका को रखा है। उपघ्रातस्य घोरेण मृत्यु व्याघ्रेण, भयंकर मृत्यु रूपी व्याघ्र के द्वारा जिसको कवल बनाया गया है, ऐसे संसारी प्राणी के लिए देवापि शरणम न जायन्ते, देव लोग भी उसके लिए शरण नहीं दे पाएंगे। तो क्यों मानवा, ऐसे कौन से मानव जाति के जीव हों जिनके माध्यम से शरीर की रक्षा हो सके। ये स्वरूप है, इसलिए कभी भी नश्वर वस्तु के प्रति रागादिक भाव नहीं होना चाहिए, किंतु होता ही रहता है। उपदेश कई बार सुन लिया होगा, पढ़ा होगा, शास्त्र का अध्ययन भी किया होगा, इसके उपरांत भी वो परिणाम शाश्वत नहीं रह पाते। वैराग्य के परिणाम उत्पन्न तो होते हैं, किंतु क्षणिक वैराग्य काम नहीं कर सकता। स्मशान वैराग्य जिसको बोलते हैं, किसी का अवसान हो जाता है तो अंत्येष्टि के लिए उसको स्मशान की ओर ले जाया जाता है परिवार के द्वारा ही, और अन्य अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति भी उसमें शामिल होते हैं और दाह संस्कार के माध्यम से शरीर वह भस्मसात हो जाता है और नामो निशान भी नहीं रह पाता। वह जीव तो चला गया, किंतु वह नश्वर जो शरीर था वह भी अब दिखाई नहीं पड़ सकता, वह भस्म राख राख हो जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रसंग देखने को मिलते हैं। इसके उपरांत भी वह तात्कालिक उसको वैराग्य जैसा हो जाता है और तेरे ही हो गई तो पुनः वापस वह अपने सांसारिक कार्यक्रमों में लग जाता है। भले बीच बीच में थोड़ा सा शोक का अवसर आ सकता है, कालांतर में वह भूल जाता है और पुनः विषयों का आलम्बन लेकर के सांसारिक सुख के लिए वह प्रयत्न करता रहता है। यह अज्ञान का परिणाम है और इस प्रकार का अज्ञान का परिणाम कब तक रह सकता है? तो आचार्य कहते हैं वो तीर्थंकर वर्तमान में जिन्हें केवल ज्ञान होना है उसी भाव से उनको मुक्ति मिलेगी, किंतु मिलेगी जब तक उन्हें वैराग्य नहीं होता तब तक वह मोह का प्रभाव उनको भी नहीं छोड़ता और इस वैभव में वो उलझते चले जाते हैं। हमें आश्चर्य लगता है, आप लोग भी जिज्ञासा रख सकते हैं कि महाराज जो पूर्व भाव में जो वृषभनाथ का जीव था वो कहाँ से उतरा, सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचा था, संयम की आराधना के फलस्वरूप सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद को प्राप्त कर लिया और 33 सागर तक वहां पर निरंतर तत्व चिंतन के माध्यम से उस दीर्घ काल को, उस दीर्घ आयु को समाप्त किया है। वहां पर शुक्ल लेशा है, सम्यक भी उसके पास है और प्रविचार अर्थात वासना का भी अभाव है, किंतु निरंतर 33 सागर कुछ कहलाता है। वर्ष, पूर्व कोटि आदि आदि ये सब सागरोपम आयु के सामने बूंद के समान हैं और निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहने वाले वे अहमेंद्र यहाँ आने के उपरांत वह प्रविचार क्यों जागृत होता है? वहां पर तो परे अप्रविचारा ये सूत्र लागू होता है। मनोजन्य भी वासना उनके अंदर जागृत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर देवांगनाओं का अभाव है। नो कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप कर्म का उदय होते हुए भी वह अपना फल नहीं दे सकता,
इसलिए गुरुदेव का भी यही कहना रहता है, कर्म बंध से बचना चाहो तो नो कर्म से अपने को बचना चाहिए, क्योंकि कर्म दिखाई नहीं पड़ता, ना कर्म देखने में आ रहा है, ना कर्म का आश्रय देखने में आ रहा है। ये सब क्या है? इसीलिए कर्म है क्या नहीं, इसका परिज्ञान कार्य को लेकर के ही किया जा सकता है, क्योंकि संसार दशा में भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के अनेक प्रकार के कार्य देखने में आते हैं, संघर्ष आदि भी देखने को मिलता है। चक्रवर्ती युद्ध के लिए खड़ा रहा, सोचो विचार करो, ये सारा कार्य जो देखने में आ रहा है, ये भीतर का जो कर्म का उदय है वही इस प्रकार के कार्य को करा रहा है। इसलिए कर्म को छोड़ करके संसार अवस्था में और कोई भी व्यक्ति हमें दुखी और सुखी नहीं बना सकता। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धान करके चलना चाहिए। तो 33 सागर व्यतीत होने के बाद यहाँ पर जन्म होता है प्रभु का, है होनहार आत्मा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर 83 लाख वर्ष तक उलझते रहे, पूर्व के संस्कार काम क्यों नहीं आते? सारे संस्कार समाप्त हो गए क्या? समाप्त हुए क्या नहीं, इस विषय में ज़्यादा हमें नहीं समझना है, किंतु यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य उनके जीवन में घटित हो रहे हैं, रागजन्य जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे बिना कर्म के संभव नहीं, और यहाँ पर उसी प्रकार के 9 कर्मों का समागम मिलने के कारण इस प्रकार के रागादिक भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए रागादिक होना आश्चर्य नहीं, किंतु रागादिक भाव नहीं होना आश्चर्य है। पर्वत के ऊपर मान लो तूफान चल रहा है और एक दीपक वहां पर रखा गया है, दीपक यदि बुझ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं, किंतु इस तूफान में भी वह दीपक जलता हुआ यदि हम पाते हैं तो इसमें आश्चर्य है। तो इसी प्रकार इस विषम पंचम कलिकाल में भी गुरुदेव ने जो साधना करके दिखाया है और उसके माध्यम से यहाँ पर जवान अवस्था में भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में आप अनगिनत है उनकी संख्या, और इस भौतिक चकाचौंध में भी उन सभी विषयों को छोड़ करके और धर्म की उपासना करने के लिए कटिबद्ध हैं। ये किसका परिणाम है? गुरुदेव बहुत महान निमित्त हम लोगों के लिए मिले, उनका समागम मिला, और उनका जो समागम मिला और उनकी उपासना करने से हम लोगों को भी रत्नत्रय का पालन करने के लिए, व्रतों का पालन करने के लिए एक अवसर मिल गया है। इसी प्रकार हमें जितने भी मोक्ष मार्ग संबंधी जो निमित्त होते हैं सामग्री, उनका मिलना यह हमें इस बात को शुद्ध करता है कि पूर्व भाव में भी निश्चित रूप से सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना की है। फलस्वरूप इस प्रकार के यथा योग्य मोक्ष मार्ग की सामग्री मिली है। उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में वैराग्य के लिए स्थान देते हैं। तो जिस प्रकार प्रभु को वैराग्य हुआ और कल उन्हें केवल ज्ञान भी हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर एक बार कल प्रातः आहार के लिए उठेंगे और आहार की क्रिया संपन्न होने के उपरांत मध्याह्न में ध्यानस्थ हो जाएंगे और अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हो जाएगा। उसके माध्यम से विश्व के लिए प्रकाश मिलेगा
और उस प्रकाश में हम लोग भी वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है इसका ज्ञान भली भांति प्राप्त होगा और उसके माध्यम से हम लोगों का भी जो इस संसार में आने की जो पर्याय को प्राप्त करने की जो सार्थकता है वह सिद्ध हो सकती है। इसलिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, पुरुषार्थ से कभी भी ऊबना नहीं चाहिए। परिणाम कब निकलेगा क्या होगा ये अलग विषय है, किंतु विषयों से मुख मोड़ करके निरंतर अपने को पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करते हुए यथा योग्य चरित्र का पालन करते हैं तो हमें भी केवल ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की